देखो बेटो, एक बात याद रखो बेटा, आज हम क्वेश्चंस करते हैं आपके तीसरी लेसन के क्वेश्चंस है ना। तीसरी लेसन के क्वेश्चंस आपके हैं। तीसरा लेसन आपके किताब का क्या है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके हमने दो सवाल किए हैं। क्या किए? दो क्वेश्चंस किए हैं इसके हमने, और आप इन दो क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। जिस वक्त आपको बेटा पहले आपको फिक्स्ड टाइम होता है, कहाँ फिक्स्ड टाइम आपको कहाँ होता है? एग्जामिनेशन में। वहां सवाल आपको दिए होते हैं, पेपर दिया होता है, आपको वहां ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहां लिखना है क्वेश्चन नंबर क्या है। ओ सुनो, वहां क्वेश्चन नंबर क्या है और आंसर क्या है, वही आपको लिखना है। बाकी आपको कोई परेशानी वहां लेने की जरूरत नहीं। तभी मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आपको मैं समझाऊंगा कि आपको वहां पेपर कैसे करना होता है। देखो बेटा, पहला सवाल है आपको कि जो वहां लिखा हुआ है आपकी इस किताब पर, वो मैं पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा कि वहां लिखा है आपको, तो आप इसको गौर से समझना बेटा। कि पहला सवाल है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। वहां आपको लिखा है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? आंसर ही आपको लिखना है। ये पूरी दंदर आपको लिखने की कोई जरूरत, मैंने वहां लिखा नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी। उसको क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क बोलते हैं उस जगह को जहां एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, या वाइल्ड सेंचुरी उसको बोलते हैं। फिर है ए स्पीशीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। इसी तरह दूसरा है कि बर्ड्स जो है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू अवे प्लेस बिकॉज ऑफ डैश डैश चेंजेस। किस लिए? सीजनल चेंजेस, क्योंकि मौसमी चेंज आती है और कुछ बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह फिर चले जाते हैं। फिर है दूसरा सवाल बेटा, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। अब जो नीचे हमने लिखी उनकी आपको क्या बतानी है? फर्क बतानी। वाइल्ड सेंचुरी और एंड बायोस्फीयर रिजर्व। एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी क्या फर्क है? इन दो टर्मों में क्या फर्क है? यहां मैंने लिखा पहले, ए वाइल्ड सेंचुरी is a place where wild animals and birds live safely in their natural habitat. A wild sanctuary यानी जानवरों की पार्क, वो जगह जहाँ ये जानवर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, बर्ड्स रखे जाते हैं, जहाँ वो नेचुरल होम्स में अपनी जिंदगी आसानी से परेशानी डर खौफ के बगैर गुजारते हैं। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, किसको बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है जहां हम हिफाजत करते हैं और बचाते हैं अपने जंगलों को और इन वाइल्ड एनिमल्स को और प्लांट्स को, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? बायोस्फीयर। फिर है बेटा जू एंड वाइल्ड सेंचुरी। जू और वाइल्ड सेंचुरी क्या होती है? देखो बेटा, जू क्या होता है? ए जू इज ए मैन मेड प्लेस। ये जो जू है ना, ये इंसान की बनाई हुई पार्क है, जगह है, वेयर एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर केप्ट, जहां हम डिफरेंट दुनिया के मुख्तलिफ पार्टों से वाइल्ड एनिमल्स को लाते हैं, उस जगह रखते हैं, उनको बोलते हैं जू। उस जगह को क्या बोलते हैं? जू। यानी जू वो पार्क है जो इंसान ने खुद बनाई, जो डेवलप किसने की? इंसान ने। तभी मैंने लिखा इसको, ए जू इज ए मैन मेड प्लेस वेयर एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर केप्ट। फिर है बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड प्लेस where wild animals, birds and plants are kept safe in their natural environment.
फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो एक बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट फिक्स करता है, उसको फिर फेंसिंग करती है, इसमें डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स वहाँ रखते हैं, तो उनको सेफ रखते हैं, वो अपनी जिंदगी नेचुरल एनवायरनमेंट में गुजारते हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझाइएगा। उसके बाद सी पार्ट, एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंट स्पीशीज क्या होते हैं। देखो ये समझो बेटा, किसी वक्त आएगा सवाल आपको, एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंट स्पीशीज इनमें क्या फर्क है। एंडेंजर्ड स्पीशीज देखो बेटा, एनिमल्स आर प्लांट दैट आर in danger of disappearing from the earth, still alive but few in number। endangered मतलब बेटा वो जानवर, वो प्लांट्स, वो एनिमल्स जो अभी जिंदा है, जो अभी मौजूद हैं, जो अभी सर्वाइव करते हैं, जो जिंदा, लेकिन इनकी नस्ल बढ़ती नहीं है, डिसअपीयरिंग यानी गायब होने वाले हैं, स्टिल अलाइव अभी जिंदा है, बट फ्यू इन नंबर मगर कुछ उनकी तादाद है, यानी वो डिसअपियर, वो खत्म होने वाले हैं, अभी नहीं हुए, वो खत्म होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। बात आई समझ, क्या हो गया इंडेंजर्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो अभी जिंदा है लेकिन उनकी नस्ल बढ़ती नहीं है, कुछ नंबर उनकी अभी मौजूद मगर तैयारी है उनको भी खत्म होने की, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। फिर है बेटा एक्सटेंट स्पीशीज, क्या है एक्सटेंट स्पीशीज। एक्सटेंट स्पीशीज मीन्स animals or plants which have completely disappeared from the universe। वो एनिमल्स मतलब डायनासोर्स के बारे में हम सुनते हैं ना, वो दुनिया से खत्म हुए, अब हम उनकी फोटो शक्ल देखते हैं, उनको हम देखते हैं, वो खत्म हुए, उनको बोलते हैं एक्सटेंट स्पीशीज, इनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स या एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स which have completely disappeared, जो हमसे गायब हो गए फ्रॉम द यूनिवर्स, इस कायनात से, नो इंडिविजुअल इज लेफ्ट, उनका कोई जिंदा नहीं है, इनका कोई जिंदा। अब है बेटा तीसरी टर्म फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा और फाना क्या होता है, इनको पहले बताने से बेटा आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो, मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों तक भी शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपको भी सवाब इसमें आएगा अगर वो दूसरा भी कोई सीखेगा। तो फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा का मतलब है किसी खास इलाके में वहाँ प्लांट्स है, ट्रीज है, श्रब्स है, ग्रासेस है, उनको बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं, ईजी नीम ट्री, रोज प्लांट, मैंगो ट्री एंड तुलसी एटसेट्रा। फाना का मतलब है बेटा, फाना मीन्स ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फिशेस एटसेट्रा फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, ईजी टाइगर, एलिफेंट, पीकॉक, बटरफ्लाई एटसेट्रा। फाना का मतलब है जहाँ एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, ये सब चीजें किसी जगह होंगे, मतलब टाइगर है, एलिफेंट है, पीकॉक है, बटरफ्लाई एटसेट्रा, इनको बोलते हैं फाना। तो शॉर्ट में आप याद रखो बेटा, फ्लोरा मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, all kinds of plants known as flora, and fauna means all kinds of animals। अगर कोई आपको शॉर्ट में बताएगा what is flora, आप बताओ उसको all kinds of plants, चाहे इसमें छोटा हो, कोई बड़ा ट्री हो, जो भी इसमें आएगा, ये श्रब्स भी है, बाकी चीज भी है, ये सब इसमें आते हैं, इनको बोलते हैं फ्लोरा। और फाना वो एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े जानवरों तक जो एनिमल है, जो लिविंग है, उनको बोलते हैं क्या, फाना। क्या बोलते हैं, फाना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे के साथ में आपका ये क्लास खत्म करता हूँ। सुबह तीसरे क्वेश्चन से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे।